श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। अंग्रेजी डिग्री के अधिपति कहने का अर्थ है कि उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की थी, उसके अंग्रेजी के वो ज्ञानी थे, फिर भी वह पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता के वह बिल्कुल प्रेमी नहीं थे, उसके वह समर्थक नहीं थे, वह उनको पसंद नहीं थी। वेस्टर्न कहने का अर्थ है वेस्टर्न कल्चर उन्हें पसंद नहीं था, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। मतलब वेस्टर्न कल्चर की निंदा किया करते थे, बुराई किया करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते। पात्र मतलब कैरेक्टर, किसी न किसी रामलीला में वह भाग लेते और किसी न किसी कैरेक्टर में का वह को निभाते। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। प्रकृति मतलब उनके नेचर में यह था कि वो प्राचीन सभ्यता जो थी हमारी, और उसका वह गुणगान किया करते थे। वह उसकी तुलना में वेस्टर्न कल्चर को अच्छा नहीं माना करते थे। कौन? श्रीकंठ सिंह। सम्मिलित कुटुंब मतलब ज्वाइंट फैमिली के तो वे एकमात्र उपासक थे। मतलब उन्हें ज्वाइंट फैमिली में रहना बहुत अच्छा लगता था और सभी को इसके विषय में बताते थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते हैं। कहने का अर्थ है आजकल जब लोग ज्वाइंट फैमिली की तरफ न रहने की, ज्वाइंट फैमिली की तुलना में एक न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं। और जो स्त्रियों की भी रुचि यही होती है, महिलाएं भी चाहती है कि न्यूक्लियर फैमिली में रहा जाए, अलग से अपने पति के साथ रहा जाए तो बेटर है, ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। ये सारी चीज़ें वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसे वे जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं मतलब स्त्री उनकी निंदक थी, मतलब उनकी बुराई किया करती। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। संकोच मतलब किसी प्रकार की सोच विचार नहीं करती थी। कुछ लोग तो उनको शत्रु ही मान लिया करते थे, क्योंकि श्रीकंठ को जॉइंट फैमिली में रहना पसंद था। वह सभी को इसी बात का उपदेश दिया करते थे और लोगों को इस बारे में प्रेरित भी किया करते थे कि जॉइंट फैमिली में रहना बहुत अच्छा होता है, उसमें बहुत फ़ायदे होते हैं। पर जो गांव की स्त्रियां थी, जो न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल फैमिली में रहना चाहती थी, परिवार में रहना चाहती थी, पसंद करती थी, उन्हें बहुत बुरा लगता था। उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। मतलब उनकी पत्नी और उनके विचार अलग अलग थे इस विषय में। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी। घृणा मतलब नफरत थी। उनकी पत्नी को ऐसा नहीं था कि उनको अपने परिवार में रहने वाले लोगों से नफरत थी, पर उनको श्रीकंठ सिंह के जो विचार थे पूरी तरह नहीं ठीक लगते थे। बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने का पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। कहने का अर्थ है कि श्रीकंठ सिंह की जो पत्नी है आनंदी, उसका ऐसा विचार था कि हर दिन के लड़ाई झगड़ों से इत्यादि चीज़ों से अगर बचना है तो अगर अकेले ही रहना पड़े तो अच्छा ही है। यहाँ कुछ शब्द आया है निर्वाह मतलब जीवन यापन करना, गुजारा, घृणा मतलब नफरत, कलह मतलब आए दिन का जो झगड़ा होता है, इससे बचने के लिए अगर अकेले परिवार में रहना पड़े तो ठीक है, ऐसा आनंदी का मानना था। पर उसके पति का विचार उसके ठीक विपरीत था। इस कारण दोनों की इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं जमती थी। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उच्च कुल मतलब अच्छे परिवार, धनी परिवार की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। तालुकेदार कहने का बड़े जमींदार। कई जमींदारों के ऊपर जो अधिकारी होता है उसे तालुकेदार कहते हैं। विशाल भवन, एक बड़ा सा घर था, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानुस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ है, सभी यहाँ विद्यमान थे। कहने का अर्थ है उनके घर में हाथी, कुत्ते, घोड़े और इत्यादि सारी चीज़ें थी। उनका घर बहुत बड़ा था और ऑनरेरी जैसे कि एक मजिस्ट्रेट होते हैं बड़े से, जिस प्रकार की सुख सुविधाओं में रहते हैं वो सारी सुख सुविधाएं उनके यहाँ मौजूद थी। उसके पिता का नाम था भूप सिंह।
बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। उदार चित्त मतलब बहुत ही सज्जन थे, उदार मतलब दयालु, और चित्त मतलब हृदय। दयालु हृदय के व्यक्ति थे और बहुत ही प्रतिभाशाली थे, लोगों बहुत ही गुणी भी थे और लोगों में बहुत मशहूर भी थी। पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। रूपवती मतलब सुंदर दिखने में थी, गुणवती मतलब गुणवान थी, टैलेंटेड थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े या किसी से कर्ज लेना पड़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए मतलब मोहित हो गए, खुश हो गए। उसे श्रीकंठ का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। इस प्रकार श्रीकंठ का आनंदी के साथ विवाह कर दिया गया और भूप सिंह को भी जिस प्रकार का लड़का चाहिए था उस प्रकार का लड़का उन्हें मिल गया। तो जिस प्रकार आपने देखा कि आनंदी का परिवार संपन्न परिवार था, उसके घर में कुत्ते, हाथी, बड़ा भवन और इत्यादि सुख सुविधाएं थी, नौकर चाकर थे, उनके पिता एक बड़े जमींदार थे और लोगों में प्रसिद्धि प्राप्त थे, और उनकी चौथी बेटी आनंदी थी, और जिस प्रकार आनंदी रूपवान थी उसी प्रकार वह गुणी भी थी। तो उनकी यही इच्छा थी कि उनकी बेटी एक अच्छे सज्जन परिवार में जाए और एक अच्छे सज्जन लड़के से, उसके पढ़े लिखे लड़के से शादी करे। एक बार श्रीकंठ सिंह उनके घर चंदे के रुपए मांगने आता है और भूप सिंह को यह बात उसे देखकर अच्छा लगता है और वह उसका विवाह आनंदी के साथ कर देते हैं। आनंदी विवाह होकर अब बेनी माधव सिंह के घर पहुंचती है। अब सारी बातें जो उसके घर में मौजूद हैं वो इसके यहाँ विपरीत पाती है। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम कहने का अर्थ है कि बनावट, श्रृंगार और बाकी सारी सुख सुविधाएं उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। नाम मात्र मतलब थोड़ी भी ऐसी सुख सुविधाएं नहीं थी। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक नहीं थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी। स्लीपर तो आपको पता ही होगा, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ पर सैर करती। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ मकान था। सीधा साधा मकान था कहने का मतलब है गांव का मकान जो होता है, जो सामान्य लोगों का मकान होता है, उस प्रकार का मकान था। जबकि आनंदी का परिवार तो सारी सुख सुविधाओं से व्याप्त था, तो ये सारी चीज़ें उसे यहाँ नहीं मिलती। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे नहीं। विलास मतलब सुख सुविधा, ऐसे आराम के सामान उसने कभी जीवन में देखे ही नहीं। उसने यहाँ अपने आप को ढाल लिया। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला। भावज मतलब भौजाई कहना मतलब भाभी से उसने कहा। अब आनंदी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत, क्या जाने किफ़ायत मतलब बचत करना, उसे इतना तो पता ही नहीं था, और उसके यहाँ ये सारी चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? तो इस बात को लेकर आनंदी और लाल बिहारी सिंह में बहस हुई और यह बहस आगे बढ़ती गई। अब तक मैंने जितना पढ़ाया उसे थोड़ा सा मैं उसका पुनरावर्ण करूँगा, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आनंदी एक बड़े परिवार की लड़की, जिसके परिवार में सारी सुख सुविधाएं रहती हैं। उसका विवाह श्रीकंठ सिंह से होता है, जो कि बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे। बेनी माधव सिंह के 2 बेटे होते हैं, श्रीकंठ सिंह और लाल बहादुर सिंह।
बेनी माधव सिंह देखा जाए तो जमींदार है, पर उनकी सारी जमीन का आधा हिस्सा वकीलों की या कहें कि कचहरी में चला गया, कानूनी पचड़ों में फंसकर चला गया। यहाँ 2 लोगों के विषय में बताया गया है, उनके पुत्रों के विषय में, श्रीकंठ और लाल बिहारी के बारे में। श्रीकंठ जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार होता है, और उसकी तुलना में लाल बिहारी जो कि मेहनत और कसरत पसंद व्यक्ति होता है। श्रीकंठ को जॉइंट फैमिली में रहना बहुत पसंद है। वो पढ़ा लिखा होने के बाद भी उसे वेस्टर्न कल्चर में कोई रुचि नहीं होती, पाश्चात्य सभ्यता में किसी प्रकार की रुचि नहीं होती, और इसी कारण गांव वालों और गांव की स्त्रियों और श्रीकंठ के बीच बिल्कुल न जमा करती। यहाँ तक कि श्रीकंठ की पत्नी आनंदी को भी श्रीकंठ की यह सोच ठीक नहीं लगती। उसका मानना था कि अगर संयुक्त परिवार में रहने पर बार बार झगड़ा हो, कलह हो, तो इससे अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग ही पकाई जाए। कहने का अर्थ है न्यूक्लियर फैमिली, मतलब अलग जाके रह लिया जाए तो ठीक है। इसके बाद हम बढ़ें तो आनंदी के पिता आनंदी के विवाह के लिए कोई लड़का ढूंढते हैं, और वह ढूंढते रहते हैं। उसी समय श्रीकंठ सिंह उनके घर आ जाते हैं चंदा की रकम लेने, और आनंदी के पिता को ठीक लगता है, उसका विवाह आनंदी के साथ हो जाता है। आनंदी जब शादी करके घर पहुंचती है तो उसको सारी सुख सुविधाएं और विलास के सामान के विपरीत उसे एक गांव का ग्रस्त मकान दिखता है। फिर भी वह उसमें अपने आप को व्यवस्थित कर लेती है। और लाल बिहारी, इसके आगे हम बढ़ें तो लाल बिहारी सिंह ने कुछ मांस पकाने के लिए लाया था, और आनंदी ने सारा घी उसमें डाल दिया, और इसके बाद दोनों का वाद विवाद होता है, और यह कहानी आगे बढ़ती है। तो छात्रों, आज के लिए यहाँ तक। धन्यवाद, आभार। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विषय कुछ समझा होगा। इसी आशा के साथ, थैंक यू।